झोला ले लो, तो दे दो 5 किट्टू आओ। बाय बाबू, बाय। नहीं बाय। बोले पैचू, पैचू बोल भी बाबू कुछ ना देखो। बाबू चलोगी बाय कर दो। 5 बाहर आए। ये लो धीरे से तो नीचे गाड़ी में बुआ और बच्चे सब बैठ चुके हैं और मेरे हस्बैंड की गाड़ी साफ़ हो रही है। इनकी कहीं भी जाना होगा गाड़ी साफ़ होने लगती है। इनको अपनी गाड़ी में एकदम दुल्हन की तरह चमकती हुई रेडी, तो हम कहेंगे तुम्हारी तो गाड़ी में से नहाया धोए रेडी रहती है दुल्हन की तरह। तो बस फिर बुआ लोगों को भेज के नहाया धोया, फिर तुरंत कोई जाता है तो नहाया भी नहीं जाता है, फिर 1-1.5 घंटे बाद नहाया जाता है मेरे यहाँ। तो बस बुआ के जाने के बाद 1-1.5 घंटे बाद मैंने नहाया और फिर वापस से लग गई हूँ अपने डेली के कामों में, क्योंकि कुछ भी हो जाए काम तो करने ही करने हैं। तो रात में भी मैंने पालक की सब्ज़ी आयरन की मतलब लोहे की कढ़ाई में बनाई थी और सुबह सोया मेथी। तो मेरे यहाँ जो भी साग की सब्ज़ी होती है, हरी सब्ज़ी होती है, वो हम लोग कढ़ाई में बनाते हैं। तो क्योंकि आयरन लेना बहुत जरूरी, जब हमें फ्री में आयरन मिल रहा है तो हम आयरन की गोलियाँ क्यों खाएं। तो जब भी कढ़ाई में सब्ज़ी बनती है, तो मैंने रात में भी जब पालक की सब्ज़ी बनी थी ना, तो लास्ट में मैंने कढ़ाई में ही खा लिया था और चाट के। तो भैया आयरन तो चाट के खाना ही खाना है। तो बस, और पता है मैंने भी वॉशिंग मशीन भी लगा रखी है कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि अब हल्के हल्के ठंड के जो कपड़े होते हैं ना, वो भी मैं धुलती जाती हूँ थोड़े थोड़े। क्या मैंने आज सारे ही कपड़े धुल डालूंगी जितने भी बचे हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ का झंझट मुझे पसंद नहीं कि रोज़ ही मैं थकूँ। तो बस मैंने यहाँ पे आलू कट कर लिया है और लहसुन को भी उसमें खल्लर मूसर में मतलब कूट लिया है। और जो हरी मिर्च होती है ना, उसे मैं कभी चक्कू से नहीं काटती हूँ, सीजर से काटती हूँ, क्योंकि छोटा बेटा है उसको छूट कहीं कुछ तो फिर उसको जलन होने लगती है। तो बस फिर मैंने इसमें डाल दिया लहसुन जीरा मिर्चा और बस उसको भूनने देंगे अच्छे से। और यहाँ पे आलू मैंने कट कर लिया है, जो हल्का फुल्का गंदा हुआ है उसमें मैंने कपड़े पे मार दी, क्योंकि मैं कपड़ा हर थोड़ी देर में अपने किचन में मारती रहती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा भी उस पर बैठा रहता है ऊपर, तो गंदे में बैठना मुझे पसंद नहीं। और ये सोया मेथी रात में आपने देखा ही होगा, नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोगों ने काटा था बैठ के, हमने और बुआ ने। तो आधी तो बुआ को दे दिया, बुआ के साथ चली गई, आधी को हमने छौंक दिया और रात में ही धुल के रख दिया, क्योंकि पहले प्लान था कि रात में ही सोया मेथी बन जाएगी, लेकिन नहीं, फिर सुबह बनी। और मेरे पास एक कढ़ाई रखी हुई थी जिसमें मैंने कल रात में पापड़ भूजे थे, तो उसी कढ़ाई में मैंने चावल बना दिया, क्योंकि मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बर्तन ज़्यादा ना गंदे हो, क्योंकि ज़रूर धुलने कोई आंटी आती है, मुझे नहीं धुलने पड़ते, लेकिन वो भी इंसान है, उनको भी काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन ना निकले। तो मैं इतना थक चुकी हूँ ना, भी इतना सारा काम कर करके, उधर मशीन भी लगी है, इधर खाना भी बन रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा मेरे पास आज भागा दौड़ी है। तो मैं बैठ गई स्टूल पे और आराम से चावल आटे को मतलब छन्नी से छान लिया, चावल निकाल लिया और आटे को सान लिया और चावल को धुल के भी डाल दिया है इसमें। और इसमें मैंने ना नमक डाल दिया, क्योंकि ऑयल तो कढ़ाई में ऑलरेडी था ही, नमक डाल के अच्छे चला दिया। और फिर मैं आगे यहाँ पे जो कपड़े लगा के गई थी ना, वो कपड़े धुल चुके थे। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं ऐसे बैठ के खंगारती नहीं, क्योंकि उसमें मैं गीली हो जाती हूँ, तो फिर कपड़े चेंज करो, ये करो। सर्दी मुझे ऑलरेडी परमानेंट रहती ही रहती है आजकल साइनस की वजह से, तो मैं इसी में कपड़ों को खंगार लेती हूँ। तो ये जैकेट वैकेट जो है पहले एक बार मैं राउंड धुल लेती हूँ, फिर नेक्स्ट राउंड में मैं इसे पानी डाल के इसी में मैं धुल लेती हूँ। और अभी ये जैकेट वगैरह है ना, ये बहुत वेटेड होती है, तो इनको उठाना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। तो
बस इनको मैंने इजी से पहले जितने सारे कपड़े उलन है वो इजी से धुल लिए। पहले मैंने यही सोचा था कि मैं उलन कपड़े ही सिर्फ आज धुलूँगी और संडे को धुलूँगी ये नॉर्मल से कपड़े जो डेली मतलब कपड़े होते हैं स्कूल जाने के, बच्चों के ड्रेस के, हस्बैंड के, तो ये मैंने सोचा था कि मैं कल धुलूँगी, लेकिन फिर सब काम हो गया और टाइम भी था तो मैंने वो कपड़े भी लगा दिए। और हाँ, आप हमेशा देखते होंगे कि मैं कपड़े जो है वो घर के अंदर वॉश करती थी हमेशा, और अब मेरी वॉशिंग मशीन ना घर के बाहर आ गई है। तो एक चीज़ ये भी अच्छी हो गई है कि जो पहले कपड़े धुलते थे और साथ में गंदा होता था तो मेरा घर ना किच पिच हो जाता था पानी से आना जाना बार बार घर में, और अब वॉशिंग मशीन ना घर के बाहर बालकनी में आ गई है। तो यहाँ पे मुझे आज फर्स्ट डे है जो मैं यहाँ पे वॉश कर रही हूँ कपड़े, मतलब धुल रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है घर के अंदर से आना बाहर, लेकिन जो भी है अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो बस सारे कपड़े वॉश होके मतलब उलन कपड़े सारे वॉश हो चुके हैं और मैं उनको ऊपर आ गई हूँ फैलाने। तो जितने मतलब तार था मेरा जिसपे सारे कपड़े फैल चुके थे, और जो बेडशीट थी, कथरी थी, शॉल थे, और बेबी की जो मेरी छोटे छोटे से ब्लैंकेट होते हैं वो सारे, तो वो सारे जो फैलाने थे उसकी जगह नहीं थी, तो मैंने इसे ग्रिल में कपड़े से पहले पोंछ दिया है अच्छे से, क्योंकि धूल मिट्टी होती है, और बस इन्हीं में से मैंने फैला दिया है। क्योंकि नीचे तो बहुत सारे तार बंधे हुए हैं सेकंड फ्लोर में, लेकिन वहाँ पे काम चल रहा है, मतलब बाउंड्री में प्लास्टर हो रहा है, तो वहाँ पे कपड़े नहीं फैलाने थे मुझे, नीचे फैलाने थे। तो बस मैं आ चुकी हूँ वापस से किचन में, सारे काम हो चुके हैं, मतलब कपड़े फैलाने वाले वॉशिंग मशीन का सारा काम ही हो चुका है। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे दाल छौंक दूँगी और बस रोटी सेकने लग जाऊँगी। चावल तो मेरे पहले ही पक गए थे, सब्जी भी पक गई थी और दाल भी मैं चढ़ा के चली गई थी, तो वो भी पक चुकी है। और फटाफट से अब फिर हम लोग खाएंगे खाना। और आज तो बहुत सारे काम है, उसके बाद कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि सुखा के डालो तो 1 ही 2 घंटे में ऊपर फैलाती हूँ, बाकी कपड़े ले आती हूँ। तो फिर अभी मम्मी आएंगी खाना सबको देने, और सबको क्या, मैं, मम्मी और पापा और बेटी भी स्कूल से आ जाएगी तब तक, और बस हम ही 4 लोग खाना खाएंगे। ये तो स्कूल गए हुए और ये स्कूल से आएंगे तब खाना खाएंगे। और मेरा बेटा कुछ भी नहीं खाता है, तो मैं उससे बात कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि बाबू जो पास में फ्लैट वाली आंटी है उनके पास जाके खाना खा लोगे। तो आज पहली बार है उसने जो हाँ खाने के लिए हाँ बोला है, तो मैं उसे थोड़ा सा दाल चावल दे दूँगी और वो आंटी के पास बैठ के वहाँ पे खा लेगा। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ मेरे बेटे ने कुछ थोड़ा बहुत खाया, तो कम से कम दूसरों के, वैसे बच्चों की आदत होती है दूसरों के घर में खाने की। तो आप देख रहे हैं कितने सारे कपड़े मैंने तहा के रखे हैं, और ये सारे कपड़े मैंने सुबह वॉश किए थे और इनको मैं अब बैग में पैक कर रही हूँ। हस्बैंड का अलग बैग बनाती हूँ, अपना अलग बैग बनाती हूँ, और मैं अपने और हस्बैंड के ही कपड़े उलन वाले पैक करके रखूँगी, और बच्चों के अभी नहीं रखूँगी, क्योंकि अभी सीज़न कब चेंज हो जाए पता नहीं, तो फिर बच्चे बीमार हो जाएंगे। और अभी बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो इनर वगैरह नीचे में डाल देती हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं बच्चों के नहीं रखूँगी, अपने और हस्बैंड के मैंने पैक कर दिए बेड के अंदर। आप देख रहे हैं मेरे रूम की हालत कैसी हो रखी है, और इससे भी मुझे अच्छे से सेट करना है। तो जितना मेरा कबाड़ का सामान था मैं इसे सारा फेंक दूँगी, मतलब जो मेरे यूज़ में अब नहीं है, और कुछ मैंने अपने कपड़े निकाले हैं जो मुझे नहीं पहनने हैं, और कुछ बच्चों के कपड़े निकाले हैं जो उनको नहीं पहनने, छोटे हो गए, तो मैं अपनी बर्तन वाली आंटी को दे दूँगी। तो वो अपनी बहन, मेरे कपड़े अपनी बहन को दे देती है और बच्चों के कपड़े अपने बच्चों को पहना लेती है। तो मेरे लिए तो बेकार है, बट उनके लिए बहुत यूज़फुल कपड़े हैं वो। और दूसरी तरफ जो कपड़े सारे हैं इनको अच्छे से सेट कर लूँगी, जो कपड़े सेट करने हैं बाकी सब फेंक दूँगी जो फेंकने वाले हैं। तो बस ये टब भर कपड़े हैं जो मुझे देने हैं, आंटी को निकाल दिया है, और अब मैं रूम को क्लीन कर दिया, बेडशीट वेडशीट सही कर दी है, और अब लगा दूँगी मैं झाड़ू। और उसके बाद चलती हूँ फिर मैं झाड़ू लगा के दूसरे रूम में, क्योंकि इस रूम को पूरा खाली करना है। इसमें नीचे टाइल्स नहीं लगे हुए, रूम में लगा हुआ है पत्थर, तो उसको मुझे ना घिसाई करने वाले भैया हैं, वो घिसाई करने आएंगे, घिसवा दिया जाएगा एक बार। तो वहाँ से सामान पूरा खाली करके हॉल में शिफ्ट कर दिया है हम लोगों ने सारा निकाल के। तो पहले ये अकेले कर रहे थे जब मैं वहाँ कर रही थी, और फिर ये जो छोटा छोटा था हम दोनों लोगों ने मिलकर निकाल दिया, और जो बड़ा था वो पापा। तो घिसाई करने में छिंटे पड़ते हैं, तो मेरी अलमारी थी जो हम लोगों ने नहीं निकाली, तो इसको पॉलीथीन से ऐसे कवर कर दे रही हूँ मैं, ताकि मेरी अलमारी गंदी भी ना हो, और बस ये पॉलीथीन निकाल के फेंक दूँगी। तो आप देख रहे हैं कैसे मैंने कवर किया, और ऐसे ही दरवाजे को भी कवर कर दिया है। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है ये। फिर यहाँ पे हम लोग लगा रहे थे कलर, तो पहले मैंने इनको लगाया, फिर इन्होंने मुझे लगाया, और मेरा बेटा पास में खेल भी रहा है साथ में। और उसके बाद हमें धुलना है कारपेट, जो कि बहुत ही बड़ा काम था, तो ये मुझसे अकेले नहीं हो सकता था,
तो इनकी हेल्प मुझे लेनी ही लेनी थी। तो बिना इनके हेल्प लिए बगैर मैं इतनी बड़ी कारपेट नहीं धुल सकती थी। धुलने को तो मैं धुल लेती, लेकिन इसको जो पलटना होता है ना, तो मुझसे अकेले के बस की नहीं है मेरे से, बहुत वेटेड है ये। तो बस मैंने पहले डाला शैम्पू और डाला पानी, मैं हाथ से रगड़ रही हूँ ये पैर से, कि मुझसे पैर से नहीं हो रहा था। ये बोल रहे पैर से करो बहुत अच्छे से हो रहा है, बट मुझसे नहीं हो रहा था। तो मैंने ऐसे किया, और जो ब्रश होती है ना कपड़े धुलने वाले से, जो नॉर्मल शूज़ धुलने वाली ब्रश आती है बहुत सॉफ्ट सी, उससे, क्योंकि जो बाल होते हैं वो फंस जाते हैं, तो उससे पूरे निकल आए थे। और उसके बाद से ये पानी डाल रहे थे और पूरा मैंने ऐसे वाइपर से खींच दिया। और हाथ से पहले करने में बहुत टाइम लगता है, वाइपर से बहुत जल्दी हो गया मुझे। तो एक बार ऐसे धुल लिया पूरा करके, और अब पलट दिया है। पलट के इधर भी शैम्पू से ऐसे ही वॉश कर लूँगी मैं। तो मैं पहले टाइम मैंने रगड़ा था उसको खूब अच्छे से ब्रश से, अब ये रगड़ा। मैंने बोला मैं थक गई हूँ, अब आप करिए। तो बस अब ये कर रहे हैं। और इधर भी मैं वाइपर से निकाल दूँगी अलग। पलट के खूब अच्छे से बहुत सारे पानी से वॉश कर लिया, और अब डाल दिया इसको ग्रिल पे, यहाँ सूखने के लिए छोड़ दिया हल्का सा पानी डाल के। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट